आज हम रैखिक समीकरण से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। ऐसे प्रश्न हल करेंगे जो आपके रैखिक समीकरण से संबंधित होंगे और आपकी परीक्षा में आते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न दिया हुआ है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि दोनों तरफ के आपके पद बराबर रहते हैं। बराबर के इधर जो पद दिया है ये बराबर होगा इसके। यदि एक बड़ा और एक छोटा होगा, चाहे वो इधर का हो या इधर का हो, तो वो रैखिक समीकरण नहीं होगा। और रैखिक समीकरण में एक चर राशि जरूर होगी जिसका कि आपको मान ज्ञात करना होगा। ये चर राशि क्या होती है और ये अचर राशि क्या होती है? अचर राशि ऐसी राशि जिसका मान नहीं बदलता है। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, ये सब अचर राशि में आती हैं। जैसे आपके सवाल में दिया रहता है, जो भी नंबर दिए हैं 5, 7, 9, जो भी नंबर दिए हैं, इसका मान वही रहता है, ये बदलता नहीं है। तो इसको अचर राशि ये सब होती हैं। और चर राशि में चाहे x, y, z लिखा हो या a, b, c लिखा हो या का, चा, ऐसे कुछ भी वर्ड्स कुछ भी अक्षर दिए होंगे तो ये सब आपका चर राशि होती है। जो रैखिक समीकरण के सवाल आएंगे उसमें एक चर राशि दी होगी और उसी का मान ज्ञात करना होगा। आपको जिस भी चर राशि का मान ज्ञात करना होगा उसको हम इस तरफ लिखेंगे, उसको बराबर के इस तरफ करेंगे। बाकी सभी नंबर को उनके चिन्हों के साथ में दूसरी तरफ ले जाएंगे, तब हम इस सवाल को हल कर पाएंगे। इसमें से देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। यानी हमें इस x को इधर लिखना है और बाकी जितनी भी संख्याएं हैं सबको दूसरी तरफ ले जाना है। तो हम एक एक करके स्टेप वाइज स्टेप जो है एक एक करके संख्या इधर ले जाएंगे उसके निशानों के अनुसार से। ये घटाना है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो जोड़ बन जाएगा। यदि यहाँ पे जोड़ होता तो वो घटाना बन जाता। घटाना है तो ये इधर जाएगा, जोड़ बन जाएगा और इधर जो बचा रह जाएगा ये रहेगा 3x बटे 2 बराबर 5 पहले से लिखा है, इसको उतार लिया। ये -1 इधर गया तो ये +1 बन गया, यानी 6 हो गया। बराबर के इधर आपका 6 हो गया। इधर है 3x बटे 2, 2 यहाँ बटे में है यानी भाग में है। भाग जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो गुणा बन जाएगा। यदि गुणा में होता तो वो दूसरी तरफ जाता तो भाग में बन जाता। यदि वर्ग में रहेगा तो वो वर्गमूल बन जाएगा। तो ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में बन जाएगा और यहाँ बचेगा 3x। तो 3x बराबर हो जाएगा 6 गुणे 2। 6 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया? 12 आ गया। यहाँ पे देखिए 3 है, 3 यहाँ गुणे में है। जब बीच में कोई निशान नहीं दिया होता तो इसका मतलब होता है वो संख्या गुणे में है। 3 गुणे में है, इधर जाएगा तो 3 भाग में बदल जाएगा। भाग में यानी बटे में हो गया और यहाँ पे केवल x रह गया। हमें x का ही मान ज्ञात करना था। जिसका भी मान ज्ञात करना होगा उसको इधर लिखेंगे, बाकी सारी संख्याएं उनके चिन्हों के अनुसार से इधर ले जाएंगे। 3 एकम 3, 3 चौको 12। तो इस तरह से देखिए x का मान 4 आ गया। इसी तरीके से आपको सभी रैखिक समीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करना होगा। हम 1-2 प्रश्न और हल करके देखते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। दूसरा प्रश्न है रैखिक समीकरण से कि x - 1 बटे 4 + 2 ये बराबर है 1 + 2x + 3 बटे 6 के। हमने बताया कि जिसका भी मान ज्ञात करना होता है उसको हम बराबर के इस तरफ ले आते हैं, बराबर के दाहिनी तरफ ले आते हैं। तो यहाँ भी x लिखा है और इस पद में भी x लिखा है। तब हम क्या करेंगे? दोनों x वाले पदों को, ये वाला पद और इसको हम बराबर के इधर ले आएंगे। तो ये हो गया आपका x - 1 बटे 4। ये वाला पद यहाँ पर प्लस में है, जब दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 2x + 3 बटे 6 बराबर, ये 1 इधर लिखा हुआ है, ये 2 यहाँ प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा।
अब हम इसको हल करते हैं। जैसे आप भिन्न का जोड़ और घटाना करते हैं वैसे ही हम इसको भी हल करेंगे। 6 और 4 का लासा ले लेंगे। 6 और 4 का लासा होता है 12। अब 4 को हम किससे गुणा करें कि 12 आ जाए? 4 को 3 से गुणा करने पर 12 आता है। 4 को 3 से गुणा किया तो 12 आता है, यानी ऊपर वाले पद को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3। 4 को 3 से गुणा करने पे 12 आया, इसीलिए ऊपर वाले पद को भी हम 3 से ही गुणा करेंगे, तो हमारा इतना आ गया है। अब देखिए 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, तो यानी हमें ऊपर वाले पद को भी 2 से ही गुणा करना है। तो 2 दूनी 4 x हो गया प्लस 3 दूनी 6। यहाँ पे माइनस का निशान है तो ये माइनस का निशान ही लगा रहेगा। दोनों पदों को अलग करने के लिए हमने ऐसे ब्रैकेट बना लिया है। ये बराबर हो गया आपका 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 12 जो है ये बटे में है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये गुणा बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये माइनस का निशान है, जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस का निशान इस निशान से बदल जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। तो 3x माइनस 3 माइनस 4x माइनस 6 बराबर हो गया 12। इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, 12 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा। 3x माइनस 4x, 3x माइनस 4x करेंगे तो ये माइनस x हो जाएगा। घटा देंगे 4x में से 3x को घटाएंगे, 1x बचेगा तो उसको केवल x लिखा जाएगा और निशान माइनस का लगेगा। और माइनस 3 माइनस 6 ये माइनस 9 हो जाएंगे, बराबर हो गया माइनस 12। माइनस x, ये 9 इधर माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 9, ये बराबर हो जाएगा माइनस 3। माइनस x बराबर माइनस 3। दोनों तरफ माइनस माइनस है, कट जाएंगे तो बच जाएगा x बराबर 3। ये आपका उत्तर आ जाएगा, x बराबर 3। रैखिक समीकरण से अगला प्रश्न है 0.16 ब्रैकेट में 5x माइनस 2 बराबर 0.4x प्लस 7। अभी हमने बताया कि जिसका भी मान ज्ञात करना हो, हमें x का मान ज्ञात करना है तो x वाली राशियों को इधर ले आएंगे। x वाले जो भी पद हैं उसको हम इस तरफ से ले आएंगे, बाईं तरफ ले आएंगे, और जितनी भी संख्याएं हैं उसको दाहिनी तरफ करेंगे। तो पहले हम इसको खोल लेते हैं। जब ब्रैकेट लगा होता है इसका मतलब होता है कि गुणा करना है। संख्या लिखी है तो संख्या का संख्या में गुणा होगा, चर राशि का चर राशि में गुणा होता है, और अचर राशि का अचर राशि से गुणा करते हैं। तो संख्या को संख्या से गुणा करेंगे, ये आपका हो जाएगा 0.16 है, और इसको 5 से गुणा करना है। 16 पचे 80, 80 होता है ना, 16 पचे 80, और दशमलव जो है पीछे से 2 संख्याओं के पहले लगा देंगे। 16 पचे 80 और दशमलव देखिए 1 2, 2 संख्या के पहले दशमलव लगा है तो आप भी 2 संख्या के पहले दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा। और x, ये x हो गया, माइनस 0.16 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 होता है, और 0.12 2 संख्या के पहले लगा देंगे, ये बराबर हो गया आपका 0.4x प्लस 7। हमें सारे x वाले पदों को इस तरफ ले आना है, बाईं तरफ ले आना है, और संख्या वाले पदों को दूसरी तरफ ले जाना है। ये माइनस में है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। पहले हम इसी पद को उतार लेते हैं, 0.80x, ये पद यहाँ पे प्लस में है, जब दूसरी तरफ आएगा तो ये पद माइनस में हो जाएगा 0.4
4x बराबर 7 पहले से लिखा है, ये माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 0.32। 0.80x में से 0.4 को घटाना है। दशमलव के जोड़ने घटाने में आप सीख चुके हैं कि दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लिख देते हैं। यदि कोई संख्या नहीं है तो वहाँ पे आप 0 लिख करके सवाल को हल करते हैं। यदि ये दशमलव ना होता तो आप आराम से कर लेते, लेकिन दशमलव है इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत लगता है। तो 0.80 ये लिखा हमने, घटाना है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 4 लिखा, नहीं कोई संख्या है, 0 लिख करके हल कर लेंगे। 8 में से 4 गया 4 और 0, तो ये आपका हो जाएगा 0.40x बराबर 7 में आपको 0.32 जोड़ना है। 7 के बाद दशमलव नहीं लिखा है, कैसे करेंगे? दशमलव लगा के 0 लगा देंगे और 0.32 है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे 32, तो जोड़ेंगे, ये आपका हो जाएगा 7.32। तो इधर आपका हो गया 7.32। 0.40 गुणे में है, कोई निशान नहीं लगा है, यानी ये गुणा में है। जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग में बदल जाएगा। x बराबर हो जाएगा 7.32 बटे 0.40। दशमलव को हटा सकते हैं, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 संख्या है, यहाँ भी दशमलव के बाद 2 संख्या है, बराबर है तो हम हटा देंगे। यदि बराबर नहीं होता तो दूसरी तरफ उतना ही हम 0 बढ़ा लेते हैं और इसको हटा देते हैं। अब हम इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 0 उतार लिया, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दहा में 20, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6। अब देखिए 10 से भाग देना है। जब हमें ऐसी संख्याओं से भाग देना हो जिसके अंत में 0 हो, जैसे 10, 100, 1000 या 10,000, ऐसी संख्याओं से जब भाग देना होता है तो आप क्या करेंगे कि जो भी संख्या जिसमें भाग देना है उसमें पीछे से, इधर से नहीं, इधर पीछे से इकाई के अंक से गिन करके दशमलव लगा देंगे। 1 0 है तो दशमलव एक संख्या के पहले लगाएंगे, ये हो जाएगा 18.3। यदि 2 0 यहाँ पे होता तो पीछे से 2 संख्या के पहले दशमलव लगाते, यही आपका 18.3, ये आपका उत्तर आ जाए। अगला प्रश्न है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 40 है, संख्या ज्ञात करिए। इसके पहले के वीडियो में आपको सम संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना सिखाया है, लेकिन यहाँ पर है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। यदि केवल 2 क्रमागत संख्याएं दी होंगी तो आप करेंगे, पहली संख्या माना आपका x है तो दूसरी संख्या x + 1, तीसरी संख्या x + 2, चौथी संख्या x + 3, ऐसे हो जाएगा। यदि सम संख्या कह रहा है, प्रश्न में विषम संख्या ना दे करके सम संख्या दे रहा है, तो आपकी पहली संख्या हो जाएगी 2x + 2, दूसरी संख्या हो जाएगी 2x + 4, 2x + 4। यदि सम संख्या दे रहा है तो, यदि आपको विषम संख्या दिया है, जैसे इस प्रश्न में विषम संख्या दिया हुआ है, तो आपकी पहली संख्या हो जाएगी 2x + 1 और अगली संख्या हो जाएगी 2x + 3। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो ये हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये सम संख्या के लिए है। 2 क्रमागत विषम संख्या मान लीजिए आपकी ये हो गई, इसका योग कह रहा है 40 है, यानी इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर
इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर ये आ रहा है 40। ये आपको एक रैखिक समीकरण मिल गया है और इसको जैसे रैखिक समीकरण हल करते हैं वैसे ही इसको हल कर लेंगे। हमें x का मान निकालना है। x सारे इधर रखेंगे और सारी संख्याओं को हम दाहिनी तरफ कर देंगे। तो ये हो गया 2x प्लस 2x बराबर 40 पहले से लिखा है। ये 1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये 3 भी जब दूसरी तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा। 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 4x। हाँ, 40 में से -1 -3 ये -4 बन जाएंगे। तो 40 में से 4 को घटाएंगे तो 36 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा आपका 36/4। 4 एकम 4, 4 नवैया 36, 9। x की वैल्यू 9 आ गई। हमसे पूछा है संख्या, तो हमारी देखिए पहली संख्या है 2x प्लस 1। पहली संख्या है 2x प्लस 1, तो x के जगह पे हमको 9 लिखना है। ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे 9 प्लस 1, यानी 18 प्लस 1 बराबर 19। पहली संख्या हमारी आई 19। दूसरी संख्या है 2x प्लस 3। 2x प्लस 3, x की जगह पे हम लिखेंगे 9 प्लस 3, 18 प्लस 3, ये हो गई 21। तो पहली संख्या आ गई 19 और दूसरी संख्या आ गई 21। ये आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। आयु के प्रश्न भी जरूर एक आध आ जाते हैं, तो आयु के प्रश्न ज्ञात करने के लिए हम मान लेंगे x। जैसे कह रहा है माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो यदि हमने मान लिया कि पिता की आयु x वर्ष थी, हमें जो नहीं पता रहेगा उसको हम मान लेंगे कि माना हमने कि पिता की आयु x वर्ष थी। पिता की आयु बराबर x वर्ष। माँ की आयु कह रहा है 5 साल कम है, तो माँ की आयु x माइनस 5 हो जाएगी। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसकी आयु आपको पहले लिखनी है। जब माँ की आयु पहले कह रहा है तो आप माँ की आयु पहले लिखेंगे और अनुपात दिया हुआ है 5:6। तो माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम थी, यानी माँ की आयु x माइनस 5 हो जाएगी। हमने लिख दिया x माइनस 5। और 10 साल पहले, 10 साल पूर्व दिया है, यानी 10 साल पहले। तो 10 साल पहले 10 साल कम रही होगी, जो भी आएगा उसमें से 10 घटा देंगे। यदि पूर्व की जगह पे पश्चात लिखा होगा, पश्चात का मतलब होता है बाद में, तब आप उसको जोड़ देंगे, लेकिन इसमें पूर्व लिखा है तो आप 10 को घटा दिए, यानी 10 साल पहले माँ की आयु इतनी थी और पिता की आयु अनुपात निकालना है, अनुपात का मतलब हो जाता है बटे, तो उसको लिखेंगे पिता की आयु अभी x है, 10 साल पहले जो है x माइनस 10 रही होगी और इसका अनुपात 5:6 का है। अनुपात को ऐसे लिख देंगे हम 5/6। ये आपके पास एक रैखिक समीकरण मिल गया है और अब हम इसको हल कर लेंगे। -5 माइनस 10 15 हो जाएगा। x माइनस 15 बटे x माइनस 10 बराबर हो गया 5/6। ये बटे में है, जो जब इधर जाएगा तो ये गुणा में बदल जाएगा, ये बटे में इधर जाएगा तो ये भी गुणा में बदल जाएगा। जब हम तिर्यक गुणा करेंगे, इसको 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 15 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 15 को 6 से गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा।
ये जब इधर जाएगा इसको 5 से गुणा करेंगे, ये बराबर हो जाएगा 5x माइनस 5 को 10 से गुणा करेंगे 50 हो जाएगा। अब x को हम बाएं तरफ ले आएंगे तो 6x माइनस 5x बराबर, ये -50 पहले से लिखा हुआ है और ये -90 जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये +90 हो जाएगा। 6x में से 5x घटाएंगे, 1x बच गया। x बराबर आ गया आपका 50 में से -50 + 90 करना है तो घटा देंगे 40। x का मान 40 आ गया, यानी पिता की उम्र 40 आ गई और माता की उम्र पिता की उम्र से 5 साल कम थी तो 40 में से 5 घटा देंगे 35 हो जाएगी। तो माता की उम्र 35 वर्ष हो जाएगी और पिता की उम्र 40 वर्ष हो जाएगी। ये आपका उत्तर आ जाएगा।